श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत श्राद्ध की अष्टमी को किया जाता है। इस वर्ष सप्तमी में महालक्ष्मी अष्टमी का व्रत हो रहा है, जो कि 9 तारीख दिन बुधवार को है। बहुत से लोगों ने पूरी अष्टमी वाले ही दिन महालक्ष्मी व्रत को किया है। तो ये महालक्ष्मी व्रत धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, पुत्र, पौत्र, विजय आदि का देने वाला है। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा व भक्ति से करता है, उसे निश्चित ही वर्ष भर में अच्छा फल देखने को मिलता है। इस महालक्ष्मी व्रत के दिन अपने घर को स्वच्छ व शुद्ध करें, रंगोली बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रंगोली अति प्रिय है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और चारों कोनों में केले के पत्ते बांधकर लक्ष्मी जी का सिंहासन तैयार करें। चौकी के बिल्कुल बीचों बीच में एक मुट्ठी चावल रखें और उंगली से चारों तरफ 8 लकीरें खींच दें, जिससे कि अष्टदल कमल बन जाएगा। चौकी इस तरह रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अष्टदल कमल पर एक जल से भरा हुआ लोटा रख दें और लोटे पर कलावा बांध दें तथा रोली से स्वास्तिक बना दें। लोटे के ऊपर चावल से भरकर एक कटोरी रख दें। यदि आपके पास लक्ष्मी जी का बना हुआ चांदी का सिक्का है तो आप उसे रख दें, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कलश स्थापना से ही लक्ष्मी जी व देवी जी का आवाहन हो जाता है। कलश के पास अपने सीधे हाथ की तरफ गणेश जी व उल्टे हाथ की तरफ दीपक रखना है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल जरूर रख लीजिएगा। इस महालक्ष्मी व्रत में 16 की गिनती का महत्व है, क्योंकि यह पूजा राधा अष्टमी से श्राद्ध की अष्टमी तक 16 दिन की जाती है। जो व्यक्ति 16 दिन पूजा नहीं करते हैं, वह महालक्ष्मी व्रत वाले दिन ही एक ही दिन ही पूजा करके उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार 16 प्रकार के फूल, 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार की मेवा और 16 प्रकार की मिठाई पूजा में होती है तथा महालक्ष्मी व गणेश जी के लिए वस्त्र स्वरूप रुमाल, ब्लाउज पीस या साड़ी जो कुछ भी हो वो चलेगा तथा सुहाग का सामान भी आवश्यक है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप यह सब वस्तुएं एकत्रित कर लें। अब आती है पूजा की थाली की बात। इसमें आप रखेंगे रोली, चावल, पीला सिंदूर, कलावा, धूप, अगरबत्ती, कपूर, फूल, दीपक की बत्ती। दीपक की बत्ती जो है वो लाल कलावे की लंबी बत्ती बनेगी, इस बात का आप ख्याल रखें। और एक लोटे में जल भर करके उसमें एक फूल डाल दें। अब आ गई पूजा करने की बारी। तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। हाथ में थोड़े से चावल व फूल लेकर लक्ष्मी जी का आवाहन करिए। कहिए, आज हम आपका महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, आप अपने सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर धूप बत्ती व अगरबत्ती जलाइए और फिर फूल से गणेश जी पर जल के छींटे लगाइए तथा 16 बार कलश पर यानी कि लक्ष्मी जी पर छींटे लगाइएगा और फिर 16 बार गणेश जी व लक्ष्मी जी को रोली लगाइएगा और पीला सिंदूर चढ़ाइएगा और 16 बार चावल छिड़किएगा। पहले गणेश जी को वस्त्र पहनाइएगा, फिर लक्ष्मी जी को वस्त्र पहनाइएगा तथा सभी सुहाग का सामान जो है वस्तुएं वो कलश के आगे रख दीजिएगा, यानी कि लक्ष्मी जी को अर्पण कर दीजिए। और लक्ष्मी जी का जो भी वस्त्र है वह आप कलश पे अच्छे से उड़ा दें तथा 16 फूलों की माला का हार बनाकर उन्हें पहना दें। फिर देखिएगा कि उनकी मनमोहिनी छटा कितनी प्यारी लगती है। तो 16 प्रकार के जो फूल हैं वे सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर दें। फल, मेवा और मिठाई थाली में अच्छे से सजाकर उनका भोग रखें तथा एक सावत फल गणेश जी को व एक सावत फल लक्ष्मी जी को अर्पण करें और लक्ष्मी जी से कहें कि माँ रुचि रुचि कर भोग लगाओ। इसके बाद हाथ में चावल व फूल लेकर के महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। यह पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। कथा समाप्त होने पर लक्ष्मी चालीसा पढ़ें व कपूर से आरती करें और दोनों हाथों को आपस में जोड़कर अंजलि बनाकर माँ से प्रार्थना करें कि आप सदा ही के लिए हमारे घर में निवास करिएगा और राजी खुशी वर्ष हमारा बिताइए। अगले साल फिर हम आपका लक्ष्मी पूजन करेंगे। हाँ, एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पूजा करने का समय है
वो दोनों समय मिलने का है, इसमें रात नहीं होनी चाहिए। और जो कलश आप रखें वह पीतल, तांबे व चांदी का हो, स्टील का बिल्कुल भी नहीं हो। तो यह तो हो गई विधिवत महालक्ष्मी की पूजा की बात। अब आजकल तो समय ही ऐसा चल रहा है, यदि आप सब चीज़ें नहीं जुटा पा रहे हैं या आपकी स्थिति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ज़्यादा खर्च करने के लायक आप नहीं हैं, आप बीमार हैं, इतना परिश्रम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूजा की इतनी सब तैयारी करने के लिए काफ़ी समय व पैसे की आवश्यकता होती है। यदि आपका मन है तो आप सूक्ष्म तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तब भी आप कुछ भी मीठा व फल लेकर दीपक जलाएं और महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ लें। मेरा विश्वास है अगले वर्ष तक आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही होगा, क्योंकि पूजा में पूरी श्रद्धा व भक्ति ही होनी चाहिए, तभी फल मिलता है। भगवान हमारी दौलत का नहीं, भाव का भूखा होता है। वह देखता है कि जो मुझे पूजन कर रहा है, जो मुझे पूज रहा है, उसके प्रति, मेरे प्रति उसमें कितनी श्रद्धा व भक्ति है, विश्वास है। यदि आप प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो पूजा का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जय माता की। आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम